नमस्कार दोस्तों। अगर आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा 12वें हाउस में बैठा है तो आज यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लाल किताब में चंद्रमा 12वें भाव में एक बहुत ही सेंसिटिव पोजीशन प्लेसमेंट मानी गई है। कहा जाता है कि चंद्रमा 12वें होता है तो रात के समय तूफान या तालाब यानी ऊपर से सब कुछ शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। कई बार यह व्यक्ति को अपने सामने चीजों को धीरे धीरे बदलते या बिखरते हुए देखने का अनुभव भी कराता है। यहाँ बात करते हैं सबसे पहले प्रिडिक्शन की। अगर कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में है, इसका सबसे पहला असर बचपन पर देखने को मिल सकता है। लाल किताब के अनुसार जिस तरीके से चंद्रमा 8वें भाव में माँ की फीडिंग कम होना या न्यूट्रिशन की कमी होना, बिल्कुल वही सिद्धांत चंद्रमा 12वें पर भी लागू होता है। बस यहाँ फर्क इतना है कि 12वें भाव के चंद्रमा में सिवियरिटी थोड़ी कम रहती है, यानी बचपन में मदर फीडिंग या ओवरऑल न्यूट्रिशन में कमी या डिले देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की। जब किसी वर्षफल में चंद्रमा 12वें में आता है तो कई बार 8वें भाव जैसे परिणाम भी साथ में देखने को मिलते हैं। इसलिए व्यक्ति इस समय दोनों प्रकार के प्रभाव को, इफेक्ट को अपने ऊपर महसूस करता है। चंद्रमा 12वें वाले लोगों को एक और खास बात ये होती है कि ऐसे लोग पास्ट को बहुत याद करते हैं। कई बार इनके मुंह से आप सुनेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसा हुआ करता था या कभी हमारा समय बहुत अच्छा था। यानी इनका इमोशनल कनेक्शन अपने बीते हुए समय से काफी गहरा होता है। कई मामलों में व्यक्ति अपने सामने परिवार की पुरानी प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज में बदलाव भी देख सकता है। विशेष रूप से किशोरावस्था में, जब ये बचपन में या जब इनकी उम्र 16 से 18 साल की रहती है। यहाँ इम्पोर्टेंट एक कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि अगर चंद्रमा 12वें में हो और उसके साथ कोई पापी ग्रह आ जाए या शत्रु ग्रह बैठ जाए तो दूध, माया, सम्मान और आर्थिक स्थिति का उस पर असर बढ़ सकता है। यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। ईयरली चार्ट की यदि बात करें, वर्षफल में एक रूल को समझते हैं कि वर्षफल में चंद्रमा ऐसी स्थिति में आ जाए कि उसके साथ शत्रु ग्रह बैठ जाए तो वहाँ हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वर्षफल में चंद्रमा 12वें भाव में आ जाए तो इनकम सोर्स, सेविंग या डिपॉजिट पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उस समय खर्चा बढ़ने के या बचत कम होने के संभावनाएं बढ़ती। अब बात करते हैं दूसरे ग्रह की। अगर चंद्रमा 12वें भाव में हो तो मंगल कई बार अपने पूरे परिणाम नहीं दे पाता। इसी तरह बुध और केतु के शुभ परिणामों में भी कमी देखने को मिल सकती है। केतु कमजोर होने पर व्यक्ति की ब्रांड वैल्यू, पहचान या उसकी रेपुटेशन पर असर पड़ता है। कुछ मामलों में पुत्र पक्ष से जुड़ी चिंताएं भी देखने को मिल सकती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, अगर चंद्रमा 12वें में हो और सूर्य 6ठे भाव में हो तो जातक या उसके लाइफ पार्टनर की आईसाइट कमजोर होने की संभावना बन जाती है। एक और बात, चंद्रमा 12 वाले जातकों के जीवन में यह देखने को मिलता है कि पुरानी संपत्ति या बुजुर्गों द्वारा बनाई गई आर्थिक स्थिति जब ये पैदा होते हैं तो पहले से ही कमजोर हो चुकी होती है। यहाँ बात करते हैं रेमेडीज की। लाल किताब के अनुसार चंद्रमा 12वें भाव को तीसरे भाव से सपोर्ट मिलता है, इसलिए तीसरे भाव को मजबूत करना, जहां संभव हो मित्र ग्रह का सहयोग लेना लाभदायक माना गया है। अगर चंद्रमा के साथ पापी ग्रह बैठे हों तो पूरी बर्थ चार्ट या वर्षफल को देखे बिना कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, माता का सम्मान करें, चंद्रमा से संबंधित शुभ कार्य करें, जल के किसी भी स्रोत को आप खराब मत करें। पूरी रेमेडीज को अपनाने से पहले कुंडली का सही एनालिसिस जरूर करवाएं। दोस्तों, चंद्रमा 12वें हाउस में लाल किताब का बहुत सेंसिटिव प्लेसमेंट है। यह बचपन, माँ, मानसिक स्थिति, धन, सेविंग और जीवन के उतार चढ़ाव पर अपना प्रभाव डाल सकता है। लेकिन सही गाइडेंस, सही एनालिसिस और सही रेमेडीज के माध्यम से इसके प्रभावों को काफी हद तक बैलेंस किया जा सकता है। अगर आपकी कुंडली में भी 12वें भाव में चंद्रमा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।